हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता कि हम लोग सत्र 2023-24 के लिए इंग्लिश ग्रामर आरंभ कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिनिश किया, जिसका अंतिम सेंटेंस हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद हमने आपको कुछ होमवर्क दे रखा था। तो सबसे पहले हम लोग उस होमवर्क को आज के लेक्चर में जो है पूरा करेंगे, बनाएंगे, और फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो विद्यार्थियों, बिना विलंब किए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जो हमने होमवर्क दे रखा था, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि हमने जो इसमें होमवर्क दिया था वो आपको पता चले। तो यहाँ हमने होमवर्क दे रखा था, क्या आप उसको नहीं जानते हैं? तो यहाँ पर जब आपका आरंभ में क्या होता है, तो हमने बताया था किसी भी टेंस में यदि आरंभ में, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो आप उस टेंस की सहायक क्रिया से आरंभ करोगे वाक्य बनाना। तो जैसे हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए है, बहुवचनकर्ता के साथ डू और एक वचनकर्ता के साथ हम लोग डस का प्रयोग करेंगे, ऐसा हम लोग सीख चुके हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका अंग्रेजी हो जाएगा यू, ठीक है, और यू के साथ सहायक क्रिया लगेगी डू। तो डू को पहले लिख देंगे, तो इसी माने आपका क्या हो जाएगा, डू यू। जानने के लिए होता है, यहाँ देखिए नहीं भी है तो डू यू नॉट यहाँ लगा लेंगे, और यहाँ जानने के लिए लगेगी नो, और फिर उसको को हिम। तो ये हो जाएगा आपका डू यू नॉट नो हिम, क्या आप उसको नहीं जानते हैं। दूसरा हमारा जो होमवर्क था, क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है? तो यहाँ तुम्हारा भाई, कौन मंदिर जा रहा भाई? तुम्हारा भाई, ये पूरा का पूरा करता हुआ, तो इसलिए तुम्हारा भाई के लिए जो है योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब ये ब्रदर जो एक वचन करता है तो इसके साथ सहायक क्रिया यहाँ आ जाएगी डज, डज योर ब्रदर। जाना का अंग्रेजी गो टू, मंदिर का होता है टेम्पल, और प्रतिदिन का आप डेली एवरी डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो गया डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल डेली। जो तीसरा अपना है होमवर्क, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है? तो हमने बताया था कि जब कौन वाला शब्द बीच में वह आए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कौन शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हमने हु लिख दिया। उसके बाद हमको इसके साथ सहायक क्रिया नहीं लिखनी है, हमें इसके साथ मुख्य क्रिया लिखनी है। जब तक कि यह इंट्रोगेटिव केवल है तब तक हम इसके साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, और अगर ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हुआ तब सहायक क्रिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता, सबसे पहले हमने कौन की अंग्रेजी लिख ली। अब पढ़ाने की अंग्रेजी हो जाएगा टीच, और इसमें जोड़ देंगे यस, हु टीचेस, ठीक है। इन लड़कियों को गणित, हु टीचेस these girls mathematics, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। तो हु टीचेज दीज गर्ल्स मैथमेटिक्स या हु टीचेज मैथमेटिक्स दीज गर्ल्स, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका अनुवाद सही होगा। वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं? तो हमने किस के लिए विच बताया था, कौन सी कक्षा या किस कक्षा में, तो आप विच से शुरू करेंगे, विच, और साथ में इसके साथ संबंधित कर्म भी लिखने के लिए हमने कहा था विच क्लासेस, विच क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पर डू दोज स्टूडेंट्स, विच क्लासेस डू दोज स्टूडेंट स्टडी, पढ़ते हैं, स्टडी करो, रीड लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। तो हमने जो होमवर्क था उसमें का 4 हम लोगों ने कर लिया। तो आइए चलते हैं अब अगले अपने होमवर्क की ओर, देखते हैं और कौन कौन से हमने आपको वाक्य दिया था। विद्यार्थियों, जो अपना अगला होमवर्क था 5वां, क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो? तो यहाँ आप देख सकते हैं कर्ता यू है तुम, तो
whom के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी आपकी, you के साथ do। यानी किसी भी टेंस में यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द रहेगा तो निश्चित तौर से आप सहायक क्रिया से ही आरंभ करिएगा। डू यू, अब याद करने का अंग्रेजी होती है लर्न, LEARN, ठीक है, ये लर्न, डू यू लर्न, ठीक है। अपना पाठ, तो यू के साथ अपना का अंग्रेजी हमने पिछले लेक्चर में बताया था क्या लगाते हैं, योर, और पाठ के लिए लेसन, LESSON, लेसन। डू यू लर्न योर लेसन। अब यहाँ नियमित रूप से है तो रेगुलर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। छठा जो अनुवाद था, क्या यह लोहार अपनी भट्ठी पर कार्य करता है, तो यह लोहार, दिस लोहार का होता है ब्लैक स्मिथ, और ये एक वचन करता है तो इसके साथ सहायक क्रिया हम लोग डज लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डज दिस ब्लैक स्मिथ, काम करना का अंग्रेजी आप जानते हैं कि डू वर्क, ठीक है, एट, और ब्लैक स्मिथ एक वचन करता है इसलिए यहाँ पर हिज पुरुष के साथ है तो हिज फर्नेस, FURNACE, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज दिस ब्लैक स्मिथ वर्क एट हिज फर्नेस। सातवां था, तुम किससे बात करना चाहते हो, तो किससे की बात होती है, whom do you want to talk, whom do you want to talk। या बीच में कौन सा, मतलब बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। यह वाला अपना अनुवाद हो गया। वह किसके साथ खेलना चाहती है, तो वह किसके साथ, ठीक है, विथ, तो किसके साथ, विथ विथ की अंग्रेजी WITH, विथ होम डज सी वांट टू प्ले। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले वाक्य में क्या है, यहाँ पर दो मुख्य क्रिया हैं, एक तो चाहना और एक खेलना। तो जो लास्ट वाली अपनी क्रिया होती है उसको हम लोग मुख्य क्रिया बनाते हैं, और इधर वाली जो क्रिया होती है बीच वाली, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले टू लगाकर या उसमें ING जोड़कर लिखते हैं। ये टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है, नॉन फिनिट वर्ब कहलाता है। उसका जो है कर्ता और किसी भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो में स्वतंत्र रूप से रहता है। तो जो लास्ट वाली क्रिया हो उसको मेन वर्ब बनाएं, और जो बीच में क्रिया हो उनके पहले टू लगाकर लिख दिया करें। तो हो गया विथ होम डज सी वांट टू प्ले, तो वह किसके साथ खेलना चाहती है। तो ये हो गया अपना 8। तो विद्यार्थियों, जो अपना अगला होमवर्क था वो ये था 9वां, यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता है। तो यहाँ देखिए, जब वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी डू या डज के भी पहले लिखते हैं। हम लोग पहला नियम ही फॉलो करते हैं, लेकिन उसके अगर शुरू से क्या हट जाए और बीच में क्यों, कब, कहाँ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लोग वाक्य की शुरुआत वाई से करेंगे। वाई, अब यह बच्चा है तो इस बच्चे के लिए एक बच्चा है तो इसके लिए हम लोग सहायक क्रिया डज का इस्तेमाल करेंगे। वाई डज दिस, बच्चा का बॉय भी लिख सकते हैं, चाइल्ड भी लिख सकते हैं, बॉय लिख लेते हैं। वाई डज दिस बॉय, ठीक है। अब तैयार करना का अंग्रेजी था प्रिपेयर, प्रिपेयर। वाई डज दिस बॉय, ठीक है। अब यहाँ देखिए नहीं भी शब्द है, इसलिए हमें इस प्रिपेयर के पहले नॉट लगानी पड़ेगी। इस प्रिपेयर के पहले क्या लगानी पड़ेगी, नॉट, नॉट प्रिपेयर। ये हो गया व्हाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर, ठीक है। हिज लेसन, हिज लेसन प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक प्रकार से। तो ये हो गया इस वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन। व्हाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर हिज लेसन प्रॉपरली।
तुम रोज़ कितना दूध पीते हो। तो जब कितना कितनी वाक्य के बीच में आती है, इसके साथ इससे संबंधित कर्म भी हमने लिखना आपको सिखाया था। तो कितना दूध, तो दूध को हम गिन नहीं सकते, तो नाप के लेते हैं, इसलिए हाउ मच इस्तेमाल करेंगे। मेनी के स्थान पर हाउ मच मिल्क, ये हो गया। कर्ता तुम है तो इसकी अंग्रेजी यू होगी, तो उसके साथ सहायक क्रिया अपना डू लगता है। तो हाउ मच मिल्क डू यू, ठीक है। अब चाहना का अंग्रेजी होता है वांट, ठीक है, और रोज की अंग्रेजी आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, हाउ मच मिल्क डू यू वांट डेली। 11 वाला जो क्वेश्चन है, पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता। देखिए हमने भी जस्ट पहले आपको बताया कि कौन शब्द के साथ अगर नहीं भी आ जाएगा तब सहायक क्रिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कौन शब्द के साथ नहीं आता है, यानी ये नहीं हटा दें, तो इसका अनुवाद हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। अगर नहीं मैं मान लीजिए हटा दूं, तो हम ऐसे, पंडित नेहरू को कौन जानता है, तो हो जाएगा हु नोज पंडित नेहरू। तो ये हो जाएगा, अगर नहीं हटा देते हैं तो सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं रहता है, यानी आपका वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होता है, तब सहायक क्रिया का इस्तेमाल हम लोग हु के साथ करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा हु, और सहायक क्रिया हमेशा डज, यहाँ लगाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, हु डज नॉट नो पीटी नेहरू, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। तो ये हो गया इसका आपका अनुवाद। जो 12 वाला है वो कितनी कुर्सियाँ रोज तैयार करता है, तो कितनी कुर्सी आ गया, तो कुर्सियों को गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हाउ मच नहीं हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी चेयर्स, ठीक है, डज ही, तैयार करने का मतलब होता है प्रिपेयर डेली। तो ये रहा आपका हाउ मेनी चेयर्स डज ही प्रिपेयर डेली। तो विद्यार्थियों, जो अपना होमवर्क में 13, 14 और 15 वाला सेंटेंस थे, वाक्य थे, तो वह देख सकते हैं। वह रोज़ कहाँ जाता है, तो ये कहाँ की अंग्रेजी हमें क्या करनी है, पहले लानी है वेयर, और वह की के साथ हमारा जैसे ही है, वह की अंग्रेजी ही होती है, तो इसके साथ हम लोग सहायक क्रिया डज लगाएंगे, वेयर डज ही। अब जाना का अंग्रेजी होता है गो, वेयर डज ही गो, ठीक है। टू भी लिख सकते हो आप, रोज़ का डेली या एवरी डे भी लिख सकते हो, EVRY एवरी डे भी लिख सकते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही गो टू एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है। तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी होगी ही, तो ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी अपनी डज, तो पहले कर देंगे चूँकि शुरुआत में क्या है, डज ही गो फॉर अ वॉक, डज ही गो फॉर अ वॉक प्रतिदिन का, ठीक है, EVRY एवरी डे, और सुबह के लिए एवरी डे इन द मॉर्निंग, और ये लास्ट क्वेश्चन मार्क, डज ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे, या डेली भी लिख सकते हो आप इन द मॉर्निंग। लास्ट वाला है, क्या यह घड़ी ठीक चलती है, तो डज दिस वॉच, ठीक है, कीप करेक्ट टाइम, डज दिस वॉच कीप करेक्ट टाइम। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्यार्थियों 15 का जो हमने होमवर्क दे रखा था उसको हमने करके दिखा दिया। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तभी ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। तो अब हम लोगों ने जब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के, और कुछ उसके उदाहरण। फिर मैं आपको अंत में इसी तरह से होमवर्क दूंगा और 1 दिन का समय दूंगा कि आप उसे बनाएं, और फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पहले उस होमवर्क को करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम देखेंगे पहचान क्या है। तो पहली चीज़ है, इसमें बीते समय में कार्य हुआ होता है। जो ये वाक्य होंगे, इनसे वाक्यों से ऐसा लगेगा कि कार्य बीत चुका है। दूसरी चीज़, इन के वाक्यों के अंत में या ए ई तथा तिथि तेथे इत्यादि शब्द आते हैं। तीसरी जो है, आप देख सकते हो, इसमें कार्य अपूर्ण अवस्था में होता है। इसमें कार्य जो है अपूर्ण अवस्था में होता है। तो ये मुख्य रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान हो गई। आप इसे नोट कर लें, लिख लें। फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम और कुछ उसके उदाहरण। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके इन पहचानों को लिख लीजिएगा। तो इसका जो पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। तो इसके साधारण वाक्य का पहला रूल है कि इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो मूल रूप से देखें तो हमारी क्रियाएं का जो फॉर्म होता है वो 3 फॉर्म में होता है। वैसे तो 5 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस फॉर्म। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसके जो क्रिया के रूप हैं वो 3 होते हैं। एक है आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, एक क्रिया की सेकेंड फॉर्म और एक क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो जो क्रिया की सेकेंड फॉर्म है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए ही बनाई गई है। बाकी किसी भी टेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्रिया का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बाकी आप पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ डालेंगे तो कहीं पर भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म इसके अलावा इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये केवल एक टेंस बनाने के लिए हमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। आपको किसी भी ग्रामर की बुक में क्रिया की जो रूप है, फॉर्म्स हैं, वो मिल जाएंगी। वैसे भी मैं आपको क्रिया की जो फॉर्म है वो बताता रहूँगा ताकि आप उसे सीख पाएँ। तो हम लोग इसका पहला नियम देखें कि इसमें सभी वचन के जो कर्ता होगा, किस चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, सबके साथ क्रिया की हम लोग दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। और इसकी मेथड की बात करें, अनुवाद बनाने का नियम की बात करें, तो सारी टेंसों का अनुवाद वही होता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लानी है अफर्मेटिव के लिए। फिर यहाँ पर जो क्रिया का रूप की ओर बदल जाएगा, यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म लाना है, यानी क्रिया की दूसरी अवस्था का इस्तेमाल करना है। और फिर ऑब्जेक्ट और जो भी अन्य चीज़ें हैं आप यहाँ लिख सकते हो। तो मात्र इतना ही नियम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में के अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखने हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। आप बहुत धीमे धीमे इस चीज़ों को आराम से सीखिए, निश्चित रूप से आप पूरे के पूरी टेंस सीख जाएंगे। और हम सीख क्या रहे हैं, हम लोग
ग्रामर को दो पार्ट किए थे, एक तो शब्दों के विषय में सीखना था और एक वाक्यों के विषय में। तो हम लोग सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, और सेंटेंस जो अंग्रेजी में 5 टाइप के होते हैं, उन्हें हम लोग 2 तरह के सेंटेंसों की बात कर रहे हैं। एक असर्टिव में आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों होती है, और दूसरा इंट्रोगेटिव। बाकी 3 सेंटेंस हम लोग अलग से सीखेंगे। तो मैं पहला अनुवाद लेता हूँ। वह पत्र लिखा, या वह पत्र लिखा, या कह सकते हैं उसने पत्र लिखा, तब भी कोई बात नहीं है, उसने पत्र लिखा तो ही हो जाएगा। और लिखना का अंग्रेजी होती है राइट, राइट होती है लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। तो सेकेंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है अपना राइटेड। तो ये होती है, हमको ये सेकेंड वाला फॉर्म लगाना है, ही रोट, और पत्र के लिए लेटर, ही रोट लेटर, उसने पत्र लिखा। राधा स्कूल गई, राधा स्कूल गई, तो यहाँ हो गई कर्ता राधा। और जाना का अंग्रेजी होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो आपको ये सेकेंड वाला फॉर्म लगाना है, राधा वेंट और टू स्कूल, राधा वेंट टू स्कूल, राधा स्कूल गई। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम आपको ये समझाते हैं। वे स्कूल में क्रिकेट खेले या खेलते थे, खेले या खेलते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसे ऐसे ही बनाएंगे, या खेले या खेलते थे तो दे। अब खेलना का अंग्रेजी होता है आपका प्ले, सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म होता है प्लेट। तो आप यहाँ देख सकते हो, दे प्लेट, सेकेंड फॉर्म लाएंगे। भाई कहाँ खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेट क्रिकेट इन द स्कूल, दे प्लेट क्रिकेट इन द स्कूल, यानी वे स्कूल में क्रिकेट खेलते थे। तो हमने कुछ उदाहरण आपके इसके दिए। आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, ताकि धीरे धीरे इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाना सीख सकें। तो विद्यार्थियों, आप धैर्यता के साथ लगे रहें, सीखते रहें, मेरे चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारा आपसे अनुरोध है। तो विद्यार्थियों, अगर पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो आप हमारे साथ लगे रहेंगे, मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, तो मैं आपको इस तरह से एकदम बिल्कुल हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा दूंगा, क्रम वाइज, और पूरा का पूरा आपकी जैसे हिंदी है आप लिखते पढ़ते हैं, वैसे ही आपको अंग्रेज़ी भी लिखना पढ़ना और बोलना आ जाएगा। तो मैं अब आपको दूंगा होमवर्क, जो आप करके हमें दिखाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस होमवर्क को करेंगे, फिर इसके नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ऐसे करके यानी एक टेंस को हम लोग छोटे छोटे 3 टुकड़ों में करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो है सेंटेंस बनाना भी हम लोग सीख जाएंगे, यानी असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप अच्छी तरह से बनाना सीख पाओगे। तो वीडियो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।